भारतीय जनता पार्टी में देखिए संजय गुप्ता जी हमारे नेता हैं, स्वामी यतीश्वरानंद जी हमारे नेता हैं, निशंक जी एक अनुभवी नेता है। हरक सिंह रावत के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, लेकिन ये बीजेपी में है, वो कांग्रेस में चले गए। अब सवाल ये है कि जब चुनाव होंगे लोकसभा के तो संजय चोपड़ा जी खड़े कहाँ होंगे और करेंगे क्या? मदन कौशिक जी ने मेरी मदद की, निशंक जी ने मेरी मदद करी, अजय भट्ट जी के भी बहुत नज़दीक हूँ। नज़दीक तो मैं त्रिवेंद्र रावत जी के भी बहुत हूँ। कबाड़ी को इतनी नॉलेज होती है कि कौन सी चीज़ सोना है और कौन सी चीज़ लोहा है और कौन सी चीज़ तांबा है, कौन सी चीज़ पीतल है। आपने जिन नेताओं का नाम लिया उन नेताओं में क्या ये आप क्लासिफाई और क्लैरिटी के साथ बता पाएंगे कि कौन तांबा है, कौन पीतल है, कौन सोना है, कौन चांदी है, कौन हीरा है? ये जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब मैं सवाल पूछता हूँ तो लोग ये क्यों कहते हैं कि मैं कहलवाना चाहता हूँ। मेरा तो जनरल सवाल है। आज स्ट्रीट वेंडर मेरे माध्यम से निशंक जी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये तो मेरा अपना ओपिनियन है। मैं चाहता हूँ कि निशंक जी जैसा अनुभवी आदमी दोबारा सांसद बने, और सांसद बनेगा तो निश्चित रूप से केंद्र में फिर मंत्री बनेंगे। अच्छा फिर निशंक जी जैसा क्यों? निशंक जी ही क्यों नहीं? मुझे अवसर मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा क्या? सांसद का चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई साहब क्यों नहीं लड़ सकता? अगर मुझे अवसर देगी पार्टी तो क्यों नहीं लड़ सकता? टनाटन लड़ूंगा। संजय गुप्ता जी का भी जिक्र किया आपने, स्वामी यतीश्वरानंद जी का भी जिक्र किया, तो क्या ये दोनों लोग भी टिकट की रेस में हैं? और ये क्या इन दोनों लोगों में से भी किसी को टिकट? भाई संजय गुप्ता जी को तो मैंने आप ही की डिबेट में सुना कि संजय गुप्ता जी ने कहा कि अगर मुझे पार्टी जो है बैल की तरह झोंक देती है तो मैं तो नेड़ा बन के जो है काम करूंगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। वो एक अनुभवी आदमी है, वो विधायक रह चुके हैं और काफ़ी अनुभव है उनको भी, और श्रमिकों के नेता रह चुके हैं। हरिद्वार में वो आप लगातार काम कर रहे हैं। सबसे उत्तम वाली जो बात होगी मेरी व्यक्तिगत राय है वो निशंक जी है। देखिए हरक सिंह रावत जी क्या बीजेपी में पुनः आ सकते हैं? मैं ये नहीं मैं कह सकता। अभी मैंने उनको कह दिया, कल आपकी वीडियो वायरल होगी है जी, वो मांग रहे हैं यहाँ से कांग्रेस से टिकट, तो वो तो ये मट्ठे का काम कर जाएगा। मेरी ये बात, कांग्रेस है कहाँ मुझे बताओ तो सही। अच्छा पूरे जंगल में मैं बता रहा हूँ हरिद्वार जिले में आप रहते हैं, कांग्रेस ही है, बीजेपी 3 सीट है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। हरिद्वार नगर निगम के भी चुनाव है और हरिद्वार लोकसभा के भी चुनाव 2024 में है। हो सकता है कि 2024 की लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद निगम के भी चुनाव करा दिए जाएं। कुछ समय पहले हम संजय चोपड़ा जी के साथ बैठे थे और बात थी उस समय विधानसभा चुनाव की, और अब लोकसभा भी नजदीक है और साथ में नगर निगम के जो चुनाव वो भी नजदीक है। और संजय चोपड़ा जी हरक सिंह रावत के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, लेकिन ये बीजेपी में है, वो कांग्रेस में चले गए। अब सवाल ये है कि जब चुनाव होंगे लोकसभा के तो संजय चोपड़ा जी खड़े कहाँ होंगे और करेंगे क्या? आपका स्वागत करता हूं। सवाल यही है, करेंगे क्या? धन्यवाद गुप्ता जी, आपने मुझे पुनः अपने डिबेट में अपने चैनल पे अवसर दिया। और बहुत काफ़ी समय से मैं समझता हूँ कि हरिद्वार, लक्सर, ऋषिकेश, देहरादून, बहुत सारे क्षेत्रों में मैंने समझता हूँ कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं वो सीधे सीधे जनता को टच करते हैं। और आज भी जो आप कह रहे हैं कि मैं हरक सिंह जी के नज़दीक हूँ, ठीक है, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। नज़दीक तो मैं निशंक जी के भी बहुत हूँ। निशंक जी 2010 के अंदर मुख्यमंत्री रहे राज्य के, और मैं कांग्रेस में था, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, पार्टी के थे। लेकिन मैं निशंक जी पर जब किसी कार्य के लिए जाता था काम करते थे और बहुत सारे काम किए उन्होंने। और मैं नज़दीक मदन कौशिक जी के भी बहुत हूँ। मदन कौशिक जी अभी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया राज्य मंत्री के लिए। मदन कौशिक जी ने मेरी मदद की, निशंक जी ने मेरी मदद करी, अजय भट्ट जी के भी बहुत नज़दीक हूँ। नज़दीक तो मैं त्रिवेंद्र रावत जी के भी बहुत हूँ। वो भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं उनके नज़दीक होंगे, क्योंकि हम तो सड़क चाप लोग हैं। हम तो सड़क चाप कैसे? सड़क पे रहते हैं 24 घंटे। अच्छा। हमारी पहचान ही सड़क पे है। हाँ, वो पिक्चर आपने देखी होगी शत्रुघ्न सिन्हा की, मैं आदमी हूँ सड़क का। तो वो बेसिकली उसमें जो टाइटल था कि वो आदमी सड़क का क्या था, वो आदमी सड़क का कोई कबाड़ी का काम करता था, और कबाड़ी का काम उसका जो किरदार था पिक्चर का, वो कबाड़ी का काम करता था। कबाड़ी को इतनी नॉलेज होती है
कि कौन सी चीज सोना है और कौन सी चीज लोहा है और कौन सी चीज तांबा है, कौन सी चीज पीतल है। तो हम तो भाई साहब इसीलिए अपने आप को जो है आदमी सड़क का बता रहे हैं कि हमें पता है कि कौन सा पीतल है, कौन सा सोना है, और सभी हमारे लिए पूजनीय है। और रही भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, संजय गुप्ता जी हमारे नेता हैं, स्वामी यतीश्वरानंद जी हमारे नेता हैं, निशंक जी एक अनुभवी नेता है। निशंक जी का जो अनुभव आपने देखा कि 2010 का जब कुंभ हुआ, नोबेल पुरस्कार के लिए वो कुंभ गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जो बुद्धिजीवी, और अभी आपने देखा कि निशंक जी ने शिक्षा को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया, शिक्षा नीति बनी, केंद्र सरकार की जो शिक्षा नीति बनी, और वो शिक्षा नीति का जो कर्ता धर्ता कौन था? हरिद्वार लोकसभा का सांसद। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये बात तय हो जाती है कि गंगा गौमुख से ही निकल रही है और गंगा सागर तक जा रही है। तो निशंक जी का जो अनुभव है वो भागीरथ प्रयास रहा। चलिए, निशंक जी के अनुभव को लेकर के तो मैं बाद में बात करूंगा आपसे। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सड़क के व्यक्ति को यह पता होता है कि कौन तांबा है, कौन सोना है, कौन पीतल है। आपने जिन नेताओं का नाम लिया, उन नेताओं में क्या ये आप क्लासिफाई और क्लैरिटी के साथ बता पाएंगे कि कौन तांबा है, कौन पीतल है, कौन सोना है, कौन चांदी है, कौन हीरा है? देखिए ये जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इस बात के लिए क्लियर कर देता हूं। अच्छा, आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जिस नेता को भी टिकट देगी लोकसभा का, हरिद्वार का, वो 100% विजय होगा। आपने पहले कहा कि आप जो कहलवाना चाहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब मैं सवाल पूछता हूं तो लोग ये क्यों कहते हैं कि मैं कहलवाना चाहता हूं। मेरा तो जनरल सवाल है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जो सड़क का नेता है, ठीक है, वही किरदार वाली शत्रुघ्न सिन्हा वाली बात, उसे पता है सब कुछ। तो मैं कह रहा हूं जो सड़क का नेता है उसे तो सब कुछ पता है कि कौन तांबा है, कौन पीतल है। तो मैं कह रहा हूं कि ये कौन तांबा है, कौन पीतल है, जिन नेताओं का जिक्र आपने किया, जिन नेताओं के आप करीबी माने जाते हैं, उन नेताओं में से कौन तांबा, कौन पीतल, कौन सोना, कौन चांदी, कौन हीरा? देखिए, वो तो देखो, मेरा जो वक्तव्य था आप उसे अन्यथा घुमा कर ले गए। मेरा दूसरे सेक्टरों में इस बात को कहने का था। इस सेक्टर में सीधी सीधी बात जो है, मेरा कहने का मतलब यही है। देखिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में सर्वंगीय विकास हो रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जब से अभी मुख्यमंत्री धामी जी बने हैं, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कितनी सारी योजनाएं इस उत्तराखंड में आई हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर शीर्ष नेतृत्व जिसे भी यहां से टिकट देगा वो निश्चित रूप से विजय श्री। अच्छा, एक तो आपने कहा कि निशंक जी ने भाई गौमुख वाले जिक्र कर दिया आपने कि नई एजुकेशन पॉलिसी दी और शिक्षा के लिए काम किया। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जिसको भी टिकट होगा वो चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। अगर काम अच्छा किया है तो जिसको भी टिकट होगा, ये कहने की आवश्यकता है? इसमें मेरी व्यक्तिगत राय है। तो आपकी इसी व्यक्तिगत राय को लेकर मैं सवाल कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए गुप्ता जी, मेरी व्यक्तिगत राय यूं है, उसका कारण बताता हूं आपको। मैं उसका कारण बताता हूं, 2-3 कारण बताता हूं आपको। सवाल तो आप समझ गए। हाँ, मैं कारण बताता हूं निशंक जी को क्यों टिकट मिले। नहीं, क्यों टिकट मिले मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं आपने ये कहा कि उन्होंने काम अच्छा किया है, एक बात। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जिसको भी टिकट होगा, तो जिसको भी, मतलब निशंक जी को हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बातें मैं अपनी एक मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई अगर काम अच्छा हुआ है तो जिसको भी टिकट क्या होगा, फिर उन्हीं को होना चाहिए। व्यक्तिगत राय मेरी, मैं व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ। छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ जो टिकट तय करूंगा, सीधी सी बात है। नहीं, पर मैं कार्यकर्ता चाहत तो रख ही सकता है। मैं आपको अखिलेश जी अपने अनुभव और मैं कारण बता रहा हूँ आपको कि क्यों निशंक जी को टिकट मिले। 2019 में कोरोना आया जी। कोरोना के दौरान निशंक जी ने जब तक दिशा की मीटिंग ली, मुझे उसमें आमंत्रित किया, और दिशा की मीटिंग के दौरान स्ट्रीट वेंडर का जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। आज हरिद्वार के अंदर 4 वेंडिंग जोन बन गए, 5वें का आधारशिला रखी गई। रुड़की के अंदर वेंडिंग जोन बन गए, ऋषिकेश के अंदर हमारे जो है 12 वेंडिंग जोन बन गए, देहरादून में 3 वेंडिंग जोन बन गए। तो ये निशंक जी की उपलब्धि है, निशंक जी ने इसे गंभीरता से लिया। आज
आज स्ट्रीट वेंडर मेरे माध्यम से निशंक जी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये तो मेरा अपना ओपिनियन है। मैं चाहता हूं कि निशंक जी जैसा अनुभवी आदमी दोबारा सांसद बने, और सांसद बनेगा तो निश्चित रूप से केंद्र में फिर मंत्री बनेंगे। अच्छा, फिर निशंक जी जैसा क्यों, निशंक जी ही क्यों नहीं? मतलब वही निशंक जी, मैं दोनों में अंतर है सर। नहीं सर दोनों में अंतर है। नहीं, किसी के वो जैसा और किसी, मतलब वही उसी व्यक्ति की बात। अब आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की सीधी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही देना है, किसी ना किसी को देना है, तो टिकट तो सबको मांगना चाहिए। अगर आप मुझे अवसर मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा क्या? सांसद का चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई साहब, क्यों नहीं लड़ सकता? अगर मुझे अवसर देगी पार्टी तो क्यों नहीं लड़ सकता? टनाटन लड़ूंगा। कहानी कार्यकर्ता है अपने, कहानी काम किया, कहाँ हमारी पहचान नहीं है। तो यदि अगर टिकट मांगने की बात आती है तो टिकट की लाइन में तो लगना चाहिए, टिकट की लाइन में लगना चाहिए। लेकिन फिर पुणे में अपनी बात में मैं वापस आऊंगा। अनुभव के हिसाब से जो अनुभव है, देखिए अब बरसात होगी तो ओले भी पड़ेंगे, और क्या नाम है, बरखा भी पड़ेगी, और हर तरीके के छिड़काव होंगे परमात्मा की तरफ से। तो मैं कहना चाहता हूं आपके आज की जो स्थिति है, आज की हरिद्वार की लोकसभा सीट को लेकर लगातार डिबेट पे डिबेट हो रही है। बहुत सारे साथी कुछ कह रहे हैं हमारे, हम उनको भी सुन रहे हैं, है ना। हमारे बहुत से नेता कुछ कह रहे हैं, तो कहने का उनको, भैया देखो, कहने के लिए तो सबको सब स्वतंत्र है। लेकिन पार्टी फोरम पर हमें क्या कहना, पार्टी फोरम पे तो हम अपनी ही बात करेंगे। आपने संजय गुप्ता जी का भी जिक्र किया, आपने स्वामी यतीश्वरानंद जी का भी जिक्र किया, तो क्या ये दोनों लोग भी टिकट की रेस में हैं, और ये क्या इन दोनों लोग को में से भी किसी को टिकट हो? भाई संजय गुप्ता जी को तो मैंने आप ही की डिबेट में सुना कि संजय गुप्ता जी ने कहा कि अगर मुझे पार्टी जो है बैल की तरह झोंक देती है तो मैं तो नेड़ा बन के जो है काम करूंगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। वो एक अनुभवी आदमी है, वो विधायक रह चुके हैं और काफ़ी अनुभव है उनको भी, और श्रमिकों के नेता रह चुके हैं। हरिद्वार में वो आप लगातार काम कर रहे हैं। मदन कौशिक जी की बात आप कहेंगे, मदन कौशिक जी लगातार विधायक पर विधायक जीतते आ रहे हैं। 3-3, 4-4 बार हमारे मंत्री रह लिए, प्रदेश के अध्यक्ष रह लिए, तो मदन कौशिक जी भी कहीं ना कहीं सर्वाइव करते हैं। लेकिन इन सब की बातों को रखते हुए, लेकिन अगर कहीं सबकी लाइन खड़ी कर दी जाए या परेड करा दी जाए, तो उसमें सबसे उत्तम वाली जो बात होगी, मेरी व्यक्तिगत राय है, वो निशंक जी है। तो आपने कह दिया कि अगर आपको हुआ तो आप भी टनाटन लड़ेंगे। 100% वाला शब्द आपने यूज किया। मैं मांगूंगा, मांगने में क्या है? आपको नगर निगम का चुनाव लड़ना है या क्या बोलते हैं, सांसद का चुनाव लड़ना है? देखिए, चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, ये पार्टी तय करती है। ठीक, होली है, दिवाली है, अवसर आता है। अब अवसर आएगा तो हर अवसर पे, हर त्योहार पे जो है आनंद मना, हर अवसर पर चूकना नहीं चाहिए। अच्छा, बात को कहना चाहिए पार्टी में। पार्टी कहते कि नहीं, हम 20 साल तक हमारे को चुनाव नहीं लड़ेंगे, 15 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत आ गई? पार्टी कहेगी नहीं भाई, झंडा उठा के चलना। पार्टी हमसे काम तो ले, तो पार्टी काम नहीं ले रही है। नहीं, पार्टी जो काम अभी फिलहाल ले रही है, इस हिसाब से हम तो चाहते हैं कि और मस्त रूप से हम काम करें, आपकी पोटेंशियल का और यूज हो। हाँ, मेरी शक्ति का और उपयोग हो, हम चाहते हैं। क्योंकि देखिए, बेसिकली हम भारत सरकार में टॉक करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी को सीधी भगवती की कृपा से सीधा संवाद होता है हमारा। हम अमित शाह जी के यहाँ कोई चीज़ भेजते हैं, या हम हरदीप सिंह पुरी जी के यहाँ कोई चीज़ भेजते हैं, या हम राष्ट्रीय महामंत्री जी के यहाँ कोई बात कहते हैं, उसको गंभीरता से लिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में उत्तराखंड के अंदर जो है, जैसे अन्य राज्यों में स्ट्रीट वेंडर का भी एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है, उत्तर प्रदेश में है। स्ट्रीट वेंडर को लेकर भी यहाँ प्रकोष्ठ का गठन होना चाहिए, रेडी पटरी वालों को, क्योंकि अनगिनत उपलब्धियां आपके पास हैं। आज 14 योजनाएं ऐसी चल रही हैं भारत सरकार की, जो सीधी श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर पे है। अभी मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर एक योजना लॉन्च की, क्या नाम है उसका, अरे वो ब्रह्मपुत्र, क्या नाम है उनका, नाम दिमाग से उतर रहा है, विश्वकर्मा योजना के अगर आप उठा के देखेंगे, विश्वकर्मा योजना में भी स्ट्रीट वेंडर है। विश्वकर्मा योजना में असंगठित क्षेत्र का मजदूर है। मतलब
एक आदमी को पहले 10,000 का लोन दिया जा रहा था, 10,000 से 20,000 कर दिया, 50,000 कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि पार्टी फोरम पर भी ये बात उठनी चाहिए, पार्टी फोरम पर भी ये बात उठनी चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार क्या कर रही है। अभी हमने जो है 4 वेंडिंग जोन के उद्घाटन कराए यहाँ पर हरिद्वार में, प्रेमचंद अग्रवाल जी उसका उद्घाटन करके गए। तो निश्चित रूप से देखें, 200 आदमी को तो आज के आज आप रोजगार दे गए, 250 पाइपलाइन में हो गए, 500 आदमी को आप रोजगार दे रहे हैं। तो 500 आदमी, जब 500 आदमियों का घर चलेगा तो वो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। तो आपका ये सब काम करके आप भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, करना चाहिए भाई, भाई पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के सिपाही हैं तो पार्टी के लिए काम करेंगे। और रही बात किसी प्रकार की, आप जो बात कर रहे थे हरक सिंह जी की, देखिए हरक सिंह रावत जी क्या बीजेपी में पुनः आ सकते हैं? मैं ये नहीं मैं कह सकता। ये ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है कि क्योंकि वो कांग्रेस में चले गए, बड़े बड़े नेताओं के लिए सारे रास्ते खुले होते हैं, मैं आपको बता दूं। मतलब रास्ता खुला हुआ है? नहीं, नेताओं के रास्ते कोई बंद ही नहीं होते। बड़े नेता जो है ना, वो सारे रास्ते खोल के रखते हैं अपने। आप बताऊं, सीधी सी बात है, कोई रास्ता उनका बंद नहीं रहता। हरक सिंह रावत जी बीजेपी में आ सकते हैं क्योंकि रास्ता खोल के रखते हैं बड़े नेता। बड़े नेता, मेरा अपना कहना है, अपना तजुर्बा जो है। देखिए बड़े नेता पे मैं ये नहीं कह रहा कि देखो अभी मैंने उनको कह दिया कल आपकी वीडियो वायरल होगी है जी, वो मांग रहे हैं यहाँ से कांग्रेस से टिकट, तो वो तो ये मट्ठे का काम कर जाएगा मेरी ये बात कांग्रेस में उनके लिए, सीधी सी बात है। वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं, एक लीडर है, नेता है, एक अच्छे नेता है, मैं तो कहना चाहता हूं। और ऐसे अच्छे नेता को एक बार इस राज्य का हीरो बनना चाहिए था, सीएम बनना चाहिए था। देखिए कई लोग तो जो है जो नेता बनते हैं, कई लोग तो चिट लिखवा के आ जाते हैं, ठीक, इधर से इधर हुए, चिट लिखवा के आ गए। जब तक जमीनी हकीकत नहीं होगी आपके साथ में, आपको उत्तराखंड के आंदोलन का पता नहीं है। बहुत सारे नेता हैं, उत्तराखंड का आंदोलन क्या था, उत्तराखंड का आंदोलन क्यों हुआ, क्यों उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे शहीद हुए। जब तक उनका दर्द कोई नेता नहीं समझेगा, तब तक उत्तराखंड का सर्वंगीय विकास करना मैं समझता हूं नाकाम। आज क्या ऐसे उन नेताओं का नाम ले सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हों और उन्हें उत्तराखंड के दर्द का पता नहीं है या उत्तराखंड आंदोलन के बारे में पता नहीं है? देखिए ये जल्दबाजी हो जाएगी इसके बारे में बोलना। इस बात में मैं, देखो मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ जी, मैं पार्टी के खिलाफ कैसे बोल दूंगा, आप बताओ। अच्छा, अगर आप पार्टी में नहीं होते तो बता देते नाम हैं, और फिर तो कुछ भी कह दो। अच्छा एक बात, एक जो है, देखो राजनेता का क्या काम होता है, राजनेता का काम क्या होता है, बोलना। राजनेता उसी को कहा जाता है, सिर्फ बोलना जो या सच बोलना और सच बोलना और तर्कसंगत बोलना। तो देखिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अनुभवी नेता यदि देखो आज मोदी जी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश की कमान उन्होंने संभाल रखी है। मोदी जी के पास क्या है, अनुभव। मोदी जी पहले क्या थे, मोदी जी सड़क से लेकर सदन तक का सफर उन्होंने खुद तय किया। उनका कहना है कि मैं उनकी जो बातें सुन रहा था, उनका कहना यह है कि मैंने हरिद्वार के घाटों पर समय बिताया अज्ञातवास में, तो इसलिए वो उनको नॉलेज है। उन्हें यहाँ आप किसी घाट के, गणेश घाट उन्हें पता है, कुशा घाट उन्हें पता है, हर की पौड़ी के आसपास का क्षेत्र पता है, ऐसे बनारस के घाट उनको पता है, बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर मोदी जी को पता है। तो आज मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी जो सोच रखते हैं, मोदी जी पे नॉलेज है, नॉलेज है तो वो योजना आ रही है। देखो भाई साहब, एक बात सीधी सीधी मैं कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि नेतृत्व अच्छा होगा तो देश का विकास होगा। नेतृत्व किसी के पास भी जाए, नेतृत्व अच्छा होगा। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, आज आप कांग्रेस के लोगों से मेरे से डिबेट कराइए, बैठाइए सामने सड़क पर, हर की पौड़ी पे बैठेंगे दोनों जने, मैं बताता हूँ। चलिए तो एक दिन मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं बताता हूँ क्या क्या काम हुआ है, मैं उंगलियों में बता दूंगा। चलिए तो जिस दिन कांग्रेस के नेता, मैं भाई खाता लेके नहीं बैठूंगा, मैं जिस दिन कांग्रेस के नेताओं को बुलाऊंगा उस दिन आपको बुला लूंगा। हाँ। उस दिन जो है डिबेट बिल्कुल ओपनली होगी और कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारी बातें। एक चीज मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, अभी हाल ही के अंदर मंडियों को, क्योंकि मंडी से मेरा लगाव रहा जी,
मंडी से एक मेरी पहचान भी बनी हम्म, आपके आशीर्वाद से। मेरा आपके माध्यम से कहना यह है कि अभी जो सरकार मंडियों का जो शुल्क है अभी 1.5% ले रही है, उसको सरकार को 3% करना चाहिए। अच्छा, उसका कारण बताता हूँ क्यों। हम्म, उसका कारण ये बताता हूँ कि मंडियों से जितना डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्रों का होता है हम्म, इतना जिला पंचायत से, जिला योजनाओं से नहीं होता। सीधा सीधा क्योंकि कृषक आता है मंडी में अपना प्रस्ताव देता है, उसकी सड़क बन जाती है, उसका पानी का नलका लग जाता है। और छात्रवृत्ति जो मंडी से छात्रवृत्ति मिलती है वो डबल होनी चाहिए। हम्म, जैसे कि कोई किसान है काम करता हुआ, यदि उसको उसकी कैजुअलिटी हो जाती है तो 2.5 लाख थे, उसको 5 लाख मिलने चाहिए। तो इस विषय पे भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक दिन आप अलग अलग विषय पे बैठिए मेरे साथ में, अलग अलग विषय पे। पहले तो आप कांग्रेस के किसी भाई को बुलाइए और ऐसे नेता को बुलाइए जिससे नॉलेज हो, फिर देखो कैसे धोता हूँ मैं। चलिए, और जिसको नॉलेज नहीं होगा उसको नहीं धो पाएंगे। अरे यार मैं बता रहा हूँ है ही कुछ नहीं। आज की तारीख में कांग्रेस है कहाँ, मुझे बताओ तो सही। अच्छा पूरे 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 जंगल में मैं बता रहा हूँ हरिद्वार जिले में आप रहते हैं, कांग्रेस ही है, बीजेपी 3 सीट है। अरे महाराज नहीं है कि नहीं है? सांसद कौन है? कि नहीं है? सांसद छोड़िए, मगर विधायक आपके 8 विधायक थे बीजेपी के, बचे 3। सांसद कौन है आपके और बाकी सारे कांग्रेस के हैं। सांसद कौन है? सांसद आप सांसद तो बीजेपी का है ना? सांसद बीजेपी का सांसद मैं कहता हूँ कि भाई आप विधानसभा की बात नहीं करेंगे। आप नहीं विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें आपके मेंबर कम है उसका आप जिक्र नहीं करेंगे। अरे बड़े भाई विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, डेटा ही तो दे रहा हूँ। विधानसभा के चुनाव हो चुके तो हो चुके जो है उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। और विधानसभा के चुनाव की बात जहां तक कर रहे हैं, उसके बाद आप लोकसभा को देखिए ना, लोकसभा में हम है कि नहीं है? तो लोकसभा में जब होगा तो अपना 100% होने वाला है। 100% मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा कूदपान कौन कर रहा है? हरीश रावत जी। हाँ हरक सिंह रावत जी, हरक सिंह जी तो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना। हाँ। वो कह रहे कि पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तब। अब पता नहीं किसे देती है टिकट पार्टी, ठीक जहां तक की बात है। लेकिन वो मेरे आदरणीय हैं, मेरे सम्मानित हैं, और जहां तक व्यक्तिगत मेरे संबंध है वो मेरे रहेंगे जीवन भर। रही पार्टी की बात, तो भाई साहब देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी चुनाव के अंदर, किसे जिताना है, किसे बम्पर वोटों से जिताना है, कहाँ प्रचार करना है, कहाँ नहीं प्रचार करना है, तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये संजय चोपड़ा जी जो बात बता रहे हैं उसे सुन करके आपको क्या लगता है, वो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, संजय चोपड़ा जी को भी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और दोबारा जब डिबेट और डिस्कशन में बैठेंगे तो भी हम चर्चा करेंगे। जो स्ट्रीट वेंडर की बात कर रहे हैं और साथ में नगर निगम के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। नगर निगम में भी जो है कहीं ना कहीं राजनीति में जातिगत समीकरण भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं समझता हूँ कि आपने जो बातें बताई हैं लोकसभा के दृष्टिगत और नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के जनता समझ रही है। और आप लोग दोस्तों खुल करके कमेंट जरूर कीजिए और हमें बताइए इस पूरे सिनेरियो के बारे में, पूरे डिस्कशन के बारे में कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आपका।